हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो में जो हम लोगों का टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज चल रही थी दोस्तों, उसके एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को इन्वर्टेड हैमर जैसा कि आपके सामने दिख रहा है और ढेर सारे लोग जानते भी होंगे इस कैंडलस्टिक के बारे में, लेकिन ये कब वर्क करता है, कहाँ वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसके बारे में नहीं जानते होंगे दोस्तों। मैं उसके बारे में डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। बनता तो ये दिन भर में, लगभग दिन भर में, या हर चार्ट में आप देख लोगे 5 से 10 बार, या हर जगह आपको देखते हुए बनते हुए मिल जाएगा, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर का कैंडल। लेकिन दोस्तों ये वर्क कब करता है, क्या इसके रूल होते हैं, ठीक है, कौन सा पैटर्न होता है, किस रूल पे ये बनता है, क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं, ठीक है, उस पर आप अगर फॉलो करते हो इसको तो आपको 100% दोस्तों आपको 10 में से 8 से लेकर के 7 बार जरूर प्रॉफिट देगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं इस कैंडलस्टिक को आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों को, सारे लोगों को, लगभग ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि कैसे कैंडल बनती है, कैंडल कहाँ बनती है, क्या बनती है, कैसे बनती है, लेकिन इसके बारे में दोस्तों ये वर्क कब करती है, और जब ये वर्क करती है दोस्तों तो बहुत ही बेहतरीन सुपर प्रॉफिटेबल बनती है, समझ लीजिए दोस्तों। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या रूल हैं, उसके हिसाब से ये वर्क करती है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आता हूं दोस्तों ऊपर, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि इसके क्या क्या पैटर्न है, कि किस तरीके से बनती है, ठीक है। ये दोस्तों हमेशा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बननी चाहिए। टाइम फ्रेम आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये हमेशा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 7 + 8, 7 या 8, ये 7 या 8 कैंडल अगर बनती है तभी ये बेहतरीन वर्क करेगी, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, ठीक, पहला क्राइटेरिया। दूसरा है 5 मिनट कैंडलस्टिक, 5 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, तो दोस्तों ये कम से कम 7 या 8 कैंडल, ठीक। उसके बाद दूसरा है दोस्तों, अगर आप 15 मिनट की देख रहे हैं, उस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये कम से कम ये 6 to 7 होता है दोस्तों, ठीक है। ये 6 to 7 कैंडल पे ही अगर मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है, उसमें दोस्तों एक आध ग्रीन भी चल जाएगी, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। इसमें यदि उसने ग्रीन भी बनाया है फिर भी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, ये मान लीजिए उसने ग्रीन बना लिया, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बना ली, उसके बाद भी मार्केट ये 6-7 कैंडल अगर ये पूरा कर दे रहा है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे आकर के बन रही है ये कैंडल, ठीक है, यहाँ पे यदि आकर के ये कैंडल बन रही है तो भी बहुत बेहतरीन वर्क करती है। मान लीजिए ये कैंडल ग्रीन हो गई, फिर भी रेड इस तरीके से बनते आ रहे, उसके बाद से मार्केट नेक्स्ट कैंडल यदि यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज इसके ऊपर में क्लोज होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद से ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रैली देती है मार्केट, ठीक है। तो आप पहले समझ लीजिए कि कैसे वर्क करता है। 5 मिनट में हमने बता दिया। उसके बाद डे वाइज चार्ट पे आप अगर देखना चाहते हैं तो 4 कैंडल, ये दोस्तों 4 से 5 होगा, ठीक है, 4 से 5 कैंडल का जो पैटर्न होगा, यदि 4-5 कैंडल वो लगातार डाउन मोमेंट में हो, ठीक है, डाउन ट्रेंड में हो, 4 से 5 कैंडल अगर डे फ्रेम पे बन गए हों, ठीक है, तो उसके बाद ये बहुत बेहतरीन दे देती है। अब दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को देखता हूँ किस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप लोग कुछ कहेंगे F&O में इस्तेमाल करना है या स्टॉक्स में इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए भी मैं दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये दोस्तों देखिए बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी कम से कम 150 से लेके 160 पॉइंट, 150 से लेकर 160 पॉइंट तक अगर गिरा हो, ये नहीं है कि 2 ही कैंडल में गिर गया 150 से लेकर 160 पॉइंट, चलो भैया एंट्री कर दो, ना। उसके बाद आपको देख लीजिए छोटी 6-7 कैंडल, मतलब 7 से लेकर 8 कैंडल बननी चाहिए, ठीक है, 5 मिनट अगर टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया है, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बैंक निफ्टी में 150 से 160 पॉइंट, ठीक। निफ्टी में दोस्तों जो हो गया है, ठीक है, निफ्टी में बनेगा दोस्तों 60 से लेकर 80 पॉइंट तक, ठीक है, निफ्टी में 60 से लेकर के 80 पॉइंट तक अगर ये गिर रही है मार्केट, ठीक, उसके बाद ये बेहतरीन काम कर रहा है, वो भी लगभग 7 से 8 कैंडल में। और जो स्टॉक्स आप देख रहे हैं, चाहे वो उसका रेट 100 रुपये चल रहा हो दोस्तों या 1000 चल रहा हो, ठीक है, वो मिनिमम गिरना चाहिए उसको 1%, ठीक है, 1% से 1.5% तक। अगर इससे ज़्यादा गिर जा रहा है स्टॉक से दोस्तों तो आपको अवॉइड कर देना है उसको। अगर मार्केट इससे ज़्यादा गिर जा रही है 1% से या 2% तक चली जा रही है, 3% तक चली जा रही है, तो उसको अवॉइड कर देना है, क्योंकि उसमें उस स्टॉक्स का जो फंडामेंटल है वो सही नहीं है, ठीक है, वो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। यदि मार्केट नॉर्मली रैली करते हुए ऊपर, ऐसे ही आपको पता ही है, चलता है मार्केट ऊपर जाता है, और ये जो मोमेंट है ये यहाँ पर अगर वो 1% का दे रहा है, ठीक है, 1 से लेकर के 1.5% तक, उसके बाद यहाँ पे अगर वो कैंडल बन रही है दोस्तों तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बनेगी, ठीक है। उसके बाद आपको फिर यहाँ तक का मूव मिलेगा ही मिलेगा। अब पता चले यहीं तक मार्केट यार उसका फंडामेंटल वीक है और वो गिरती आ रही है, 3% 4% हो गया, ज़्यादा गिरने लगी, तो आप पता चले ले रहे हैं और उसके बाद एक कैंडल बता तो रहे हैं, कैंडल बनती तो बहुत ज़्यादा बार है, ठीक है, सभी स्टॉक्स में, लेकिन जो उसके कुछ रूल रेगुलेशन है उसको जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये बेहतरीन तरीके से वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो दोस्तों जो हमने बताया है वो टारगेट, ठीक है दोस्तों, टारगेट मैं बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं। दोस्तों टारगेट कोई डिसाइड नहीं करता, मैं इसके बारे में आप लोगों को साफ बताने वाला। टारगेट मार्केट डिसाइड करता है, ठीक है, जो हमारा टारगेट होता है वो मार्केट डिसाइड करता है। हम लोगों को बस डिसाइड, ट्रेडर जो होते हैं उनको डिसाइड करने का सबसे बड़ी चीज़ है SL, स्टॉप लॉस,
ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, यदि हो गया स्टॉप लॉस हमारा टच कर गया तो उससे हमको शांति से, स्वेच्छा से, बेहतरीन तरीके से मार्केट को समझते हुए बस बाहर निकल जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैं आपको बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ कि 10 बार में से ये मार्केट मुश्किल से आपको 7 से सिर्फ 8 बार, कोई भी आप स्ट्रेटजी देख लीजिए, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न देख लीजिए, कोई भी चार्ट पैटर्न देख लीजिए, आपको सिर्फ 7 से 8 बार सिर्फ प्रॉफिट दे सकती है। आपको 2 से लेकर के 3 बार आपका एसएल हिट होना ही होना है, ठीक। और एसएल हिट उसका ही होता है, पता चले जो आप 8 दिन में 7 दिन में कमाए हुए हैं वो भी नहीं दे देना है। एसएल हिट कीजिए, 1% अपने कैपिटल के हिसाब से देख लीजिए, 1%, 2%, इससे ज़्यादा का नहीं दीजिए। आप भले ही 2-3 बार एंट्री कर करके अपना 20-20 रुपये, 40-40 रुपये का 2 बार, 4 बार, 8 बार आप ब्रोकरेज दे दीजिए, चलेगा, लेकिन एसएल को बहुत ज़्यादा ट्रेल मत कीजिए। एसएल तुरंत मिलते ही तुरंत उसे कट करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब सबसे कम पॉइंट का एसएल लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके कम। अरे आपके मार्केट बहुत तेज़ी से उड़ तो जाएगी नहीं, आपके साइड में जो आएगी तुरंत एंट्री कर लीजिए, उससे हट जाइए, ठीक है। अपना स्टेप लॉस को उसमें कभी भी ट्रेल मत कीजिएगा दोस्तों, ये बार बार मैं आपको बता चुका हूँ ना। मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ आ गया अब कर लूँ, अब तो पक्का ऊपर जाएगा, कभी भी नहीं। होप ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं कैंडल के बारे में बता रहा हूँ कि आप लोग एक एक चीज़ों को बार बार ध्यान दीजिए कि किस किस पॉइंट पर करना है। और सेकंड टारगेट 100% टारगेट वाला जो ये है दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बारे में आप ट्रेल करते रहिए, अपने जो प्रॉफिट है आपको, आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहेंगे, ऊपर बढ़ाते रहेंगे स्टॉप लॉस को, तो और बेहतरीन काम करेगा। लेकिन जो आपका एसएल होता है दोस्तों, इसको आपको बेहतरीन तरीके से समझदारी से लेना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले साइकोलॉजी जो वर्क करती है एसएल को लेकर के वर्क करती है, ठीक है। आप ग्रीन में रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप डरते रहेंगे कि कितना जल्दी प्रॉफिट में निकालो, लेकिन जब एसएल में हो जाते हैं तो आपको संतुष्टि मिल जाती है और आप एसएल से हटना ही नहीं चाहते हैं। अब आएगा प्रॉफिट, ये मैक्सिमाइज करने के चक्कर में आप पूरा अपना कैपिटल खो देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ आप अपने कैपिटल को बचा करके रखिए और सीखते रहिए। मार्केट में बिना मेहनत और कॉन्फिडेंस के पैसा मार्केट में कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रेटजी को देखिए, उसको सारे रूल को फॉलो करने दीजिए। पता चलता है कि लोग रूल नहीं फॉलो करते हैं, थोड़ा सा कहीं भी बन गया ये, चलो बन गई। आप उसका पहले मूवमेंट तो देखिए कि जो सारे क्राइटेरिया को वो कैरी कर रहा है कि नहीं। सारे क्राइटेरिया को यदि वो फॉलो कर रहा है उसके बाद ही मैं जा करके इसमें एंट्री लूँगा, ठीक है। तो बहुत जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बिलीव कीजिए अपने ट्रेड पे और सीखिए आप किस तरीके से आपको वर्क कर रहा है ये कैंडल, ठीक है दोस्तों। अपने सेटअप को बनने दीजिए उसके बाद, ठीक। ये आप लोगों को सारी चीज़ें पता है कि कैंडल स्टिक कैसे बनता है। बेस में जा करके यहाँ से बनता हुआ चला आएगा, ठीक है, डाउन ट्रेंड में 6 से 7 कैंडल। उसके बाद दोस्तों आपको ये बनेगा बेस में, उसके बाद आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। यहीं से मार्केट जब यदि यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनता है तो यहीं आपका हो जाएगा एंट्री पॉइंट, ठीक है। ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा और ये जो होता है बॉटम। हाँ दोस्तों, स्टॉप लॉस, अभी आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ, स्टॉप लॉस कब और कैसे लगाते कैसे हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है कभी भी एकदम सटीक इसी को स्टॉप लॉस नहीं लगाते। हमेशा निफ्टी है, मतलब बैंक निफ्टी के बारे में पहले बताता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी है तो 10 से लेकर के 20 पॉइंट इसके भी नीचे यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। 10 से 20 पॉइंट इसके भी नीचे, क्योंकि मार्केट है वो मार देती है वहाँ तक, ठीक है, स्पाइक एक आध बार 2 बार। और निफ्टी है तो आपको उसमें 10 से लेकर 15 पॉइंट इससे नीचे, या 5 से लेकर 10 पॉइंट भी को निफ्टी में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। निफ्टी की बात मैं कर रहा था ये। और स्टॉक्स जो है, स्टॉक्स में भी आप 2 से लेकर के 5 पॉइंट तक आप नीचे ही लगाइए स्टॉप लॉस यहाँ पे, उसके बाद जाने दीजिए। यदि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो मार्केट में आपको कुछ भी बना करके देने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। इन सब चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ध्यान में देने की ज़रूरत है। मैं दोस्तों आपको चार्ट के माध्यम से दिखाता हूँ थोड़ा सा कि सिर्फ मैं आपको तरीका बताऊंगा दोस्तों कि सिर्फ आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। बाकी साइकोलॉजी जो होती है, ठीक है, जो साइकोलॉजी होती है वो आपको मार्केट सिखा देगी, ठीक है ना, वो आपको मार्केट सिखाएगी। मैं कुछ नहीं सिखा पाऊंगा। आप आइए एक ट्रेड से, एक लॉट से ट्रेड कीजिए और सीखिए मार्केट को कैसे किस तरीके से करता है। दोस्तों मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि आप कॉन्फिडेंस और अपनी मेहनत को एंजॉय करते हुए अगर आप समय दे रहे हैं, मात्र 2 से लेकर 3 साल सिर्फ सीखने पे समय दीजिए। आप तो पैसा कमाने के लिए आते हैं, बस मुझे पैसा ही चाहिए। तो ऐसी दुनिया में कोई स्ट्रेटजी ही नहीं बनी है, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी है दोस्तों कि जो आते ही आपको करोड़पति बना दे। चाहे किसी भी विभाग में आप कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। आप नौकरी करते हैं 8 घंटे, 9 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे करते हैं, उसके बाद आपको कुछ जाकर के रिटर्न मिलता है। और शेयर मार्केट आप सिर्फ सीखिए और अपने साइकोलॉजी पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको बेहतरीन पैसा कमा कर देंगे। ये देखो दोस्तों एक बनी हुई है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद आपकी जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। आप देख लीजिए हमेशा 10-5 पॉइंट जैसे हमने ऊपर बताया वैसे आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए और यहाँ पे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, ठीक है। ये कैंडल अगर बेहतरीन बन रही है तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए मार्केट को, ठीक है। लेकिन बस पेशेंस के साथ में, हमने आपको बार बार बता रहा हूँ मैं आपको कि पेशेंस के साथ में, समझ रहे हैं, पेशेंस के साथ में आप इंतज़ार कीजिए,
ठीक है। पेशेंस के साथ में आप अगर इंतजार करेंगे उसके बाद आपको बेहतरीन प्रॉफिट, मार्केट बहुत कुछ सिखाता है। आप लाइव मार्केट में कभी ट्रेड किए होंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि किस तरीके से सिखाता है। पेशेंस करके बैठे रहिए और आपको प्रॉफिट आपका मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ भी किसी भी चार्ट में उस तरीके से दिखाने वाला नहीं हूँ, बस आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि एसएल कहाँ लिया जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, सारे क्राइटेरिया को आप फॉलो कीजिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, आप 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, सारे लोग कैंडलस्टिक बताए होंगे कि क्या है, कैसे, किस तरीके से बनती हैं, लेकिन जो हमने रूल बताया उस रूल को फॉलो कीजिए और चार्ट में अपनी जो सेटअप है उसको बनने का वेट कीजिए, पेशेंस के साथ वेट कीजिए। हर कैंडल में यदि आप ट्रेड ढूंढने लगेंगे, ठीक है, हमने कई गलतियां की हैं ट्रेडिंग सीखते वक्त, लेकिन मैं सारी गलतियों को लिखता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। हर कैंडल में मुझे ट्रेड मिलता है, ग्रीन बनती है तो मैं ग्रीन की तरफ कॉल की तरफ भागने लगता हूं। ठीक है, मैं कॉल की तरफ भागने लगता हूं। रेड बनती है कैंडल तो मैं पुट की तरफ भागने लगता था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बिगनर्स की ये सबसे बड़ी समस्या है। इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आराम से आप यहाँ पे एंट्री कीजिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस, और जैसे बड़ी कैंडल है तो उसका आधा आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप एसएल को कम से कम दीजिए। जो एसएल है उसको कम से कम आप दीजिए। ठीक है, एसएल को कम से कम दीजिए। आप ब्रोकरेज दे दीजिए 40-40 रुपये या 20-20 रुपये, आपका वो चलेगा। अब तो ढेर सारे मार्केट में ब्रोकर आ गए हैं, ब्रोकरेज चार्ज दे दीजिए। ठीक है, लेकिन एंट्री आप स्टॉप लॉस को झेलिए मत, नहीं ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत लीजिए, छोटा सा लीजिए। जा रही है मार्केट, ठीक है, जाने दीजिए, ट्रेल करते रहिए, स्टॉप लॉस यहाँ जाने दीजिए, फिर यहाँ जाने दीजिए, इसके बाद यहाँ आ रहा है तो आप स्वेच्छा से अपना स्टॉप लॉस लीजिए, निकल जाइए। ठीक है, टारगेट को दोस्तों, मार्केट में टारगेट को मत सेट कीजिए। सबसे बड़ी चीज़, एक रूल को हमेशा फॉलो कीजिए, कभी भी टारगेट को मत सेट कीजिए, हमेशा एसएल को सेट कीजिए कि एसएल में लूँगा, मुझे इतना एसएल इस मार्केट में लेना है। क्योंकि मार्केट में वो हर्षद मेहता ने सुना है कि स्टॉक मार्केट ऐसा कुआं है कि जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। ठीक है, उन्हें तो ये तो कह दिया, लेकिन आप जो पूरे देश का पैसा खा भी सकता है। ठीक है, इसका ये निगेटिव पॉइंट है। लेकिन आप यदि आपने एसएल पे अगर फिक्स रहेंगे कि ठीक है, मैं इतना 2000 रुपये, ठीक है, 2K या 5K या जो भी हो आपका कैपिटल के हिसाब से, मैं इतना स्टॉप लॉस दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। और प्रॉफिट को आप ट्रेल करते रहिए। ठीक है, ट्रेल करते रहिए, जाने दीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाइए। ठीक, उसके बाद यहाँ तक मार्केट पहुँच गया तो स्टॉप लॉस इसे कर दीजिए, यहाँ तक मार्केट पहुँच गया तो स्टॉप लॉस इसे कर दीजिए। ऐसे धीरे धीरे ही अपने स्टॉप लॉस को एसएल का ट्रेल करते रहिए और बेहतरीन प्रॉफिट लेकर के जाइए। लेकिन स्टॉप लॉस इससे, यहाँ अगर आप स्टॉप लॉस लगा दिए हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ से 1 पॉइंट भी नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग होते हैं स्टॉप लॉस छूने वाला रहता है तो और नीचे बढ़ा देते हैं, अभी मार्केट ऊपर जाएगी फिर और नीचे कर देते हैं। ये कभी भी नहीं गलती करनी है दोस्तों, ये गलती कभी भी स्टॉक मार्केट माफ़ नहीं करेगा और आपको लेकर के डूब जाएगा, बता रहा हूँ। इस गलती को कभी नहीं करनी है। और इस तरीके से दोस्तों चार्ट पे सीखना, मैं आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर बना हुआ है एक, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। हमने बताया कि इसमें कलर से कोई मायने नहीं रखता है, आपको सिर्फ स्टॉप लॉस बेहतरीन बनना चाहिए, बाकी इसमें कलर का कोई मायने नहीं है। ठीक है, ये देखिए बना हुआ। उसके बाद ये कैंडल यहाँ तक भी है, यहाँ पे ये डोजी कैंडल भी बन गई है। ठीक है दोस्तों, ये डोजी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है डोजी के बारे में, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, यहाँ आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये भी दोस्तों देखिए कल का चार्ट है। ठीक, ये सीमेंस का है चार्ट, ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, एक सेकेंड। ये दिसंबर का है, नवंबर दिसंबर के बीच का ये चार्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये 2024। ठीक, ये 13 तारीख का ये चार्ट है, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 लगभग नवंबर का चार्ट है। ठीक है, 18 नवंबर का ये चार्ट है दोस्तों। और इसमें देखिए कितना बेहतरीन, ये यहाँ पे आपकी एंट्री करनी है और उसके बाद देखिए कितना अच्छा बेहतरीन मूव आपको मिला है, क्या गैप अप खुला है। और आप ये एसएल आपको यहाँ का रख देना है। ठीक है, यहाँ का आप एसएल रख लीजिए। ठीक, ये मार्केट जैसे ही यहाँ गया आप अपने एसएल को बढ़ा करके यहाँ कर लीजिए। ठीक है, मार्केट जैसे और ऊपर गया अपने एसएल को बढ़ा करके आप यहाँ। दोस्तों टारगेट कभी भी मत सेट कीजिए, मैं बार बार आपसे एक ही बात कर रहा हूँ, टारगेट कभी सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ अपने एसएल को कंफर्म कीजिए। ठीक है, कि मुझे इतना एसएल लेना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है दोस्तों। ये आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे इतना एसएल लेना है। टारगेट का क्या है, टारगेट मार्केट बताए तो कैसा कुआं पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, आपकी भी प्यास बुझाएगा। बस पहले आप सीख लीजिए, सबसे पहले आप बस सीख लीजिए, उसके बाद आपकी प्यास ये 100% बुझाएगा ही बुझाएगा। आप इसको जुआ बना देते हैं खेलने के चक्कर में, चलिए कुछ भी हर कैंडल में कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, अब जा रहा है तो ठीक है, स्टॉप लॉस जा रहा है तुरंत कट कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, तो ये आप इसको जुआ बना दे रहे हैं। ठीक है, आप अपने सेटअप को बने दीजिए। ठीक है, उसके बाद बेहतरीन तरीके से मार्केट में बने रहिए। ठीक है, सेटअप पे एंट्री कीजिए, उसके बाद अपने एसएल को ट्रेल करते रहिए। जब एसएल हिट हुआ तुरंत बाहर निकल जाइए, फिर आपका सेटअप बन रहा है तो उस पर आप एंट्री कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही। बाकी मैं चलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है, किसी प्रकार की अभी आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।